हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम इस वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हैं। आप सबको पता है कि 2 साल से कोविड ने एजुकेशन सिस्टम को कितना इफ़ेक्ट किया है और इसीलिए इस साल बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं हो पाए 10th-12th के। और 15-20 दिन पहले सीबीएसई ने एक नया इनिशिएटिव लिया, तो उसने पूरे एग्ज़ाम शेड्यूल को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि कह सकते हैं कि नई एग्ज़ाम स्कीम लेके वो आया। और उस एग्ज़ाम स्कीम के द्वारा की बात करते हैं अगर, तो पूरे ही करिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सभी 9th to 12th। तो एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के अंदर क्या चेंजेस किए गए, ये हमने एक वीडियो में बनाया आपको कि एक एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में रखेंगे, टर्म टेस्ट 1 का। टर्म टेस्ट 2 का एग्ज़ाम मार्च-अप्रैल में रहेगा या मई तक भी जा सकता है। तो अब सीबीएसई ने सिलेबस नहीं बताया था, करिकुलम नहीं बताया था कि कौन कौन से चैप्टर किस टर्म में रहने वाले हैं। आज ही सीबीएसई ने नई अपडेट दी और उसके अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना करिकुलम को अपलोड किया। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे आप देख रहे हैं, सोशल साइंस क्लास 9th एंड 10th 21-22 के लिए जो टर्म वाइज करिकुलम उसने डिसाइड किया, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर 9th क्लास में की बात हम क्योंकि करेंगे इस वीडियो में, तो 9th क्लास के अंदर जो स्ट्रक्चर चेंज किया गया है उसके अंदर 2 टर्म बना दिए गए, टर्म टेस्ट 1 एंड 2 40-40 मार्क्स के। और इसमें चारों ही हमारी जो बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, 10-10 नंबर का इनका वेटेज रहने वाला है। टर्म टेस्ट 1 में अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। एक ही चैप्टर, केवल हिस्ट्री में आपको एक ही चैप्टर तैयार करना है टर्म टेस्ट 1 के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें आपको पता ही है सारी उसके कॉजेज हो गए, इफेक्ट हो गए, ठीक है ना, उसके इवेंट्स वगैरह सारे कुछ। ज्योग्राफी के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर जो है आपका साइज एंड लोकेशन वाला चैप्टर, जिसमें आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स वगैरह है, और आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो ये 2 ही चैप्टर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं टर्म टेस्ट 1 के लिए। और सिविक्स की अगर बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की, तो आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण वाला चैप्टर। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन वाला चैप्टर है, इसमें से जो शुरू का पोर्शन था ना साउथ अफ्रीका वाला, वो आपको नहीं पढ़ना। साउथ अफ्रीका वाला पार्ट कट गया, आपको बस वहां से पढ़ना है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन से, ये याद रखेंगे आप। और इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो पालमपुर वाला चैप्टर, पालमपुर विलेज, और आपका पीपल एज रिसोर्स। तो अगर टर्म टेस्ट 1 की एसएसटी की 9th की बात करें तो आपको ये 7 चैप्टर स्टडी करने हैं। हिस्ट्री में से केवल फ्रेंच रेवोल्यूशन 1, ज्योग्राफी में से 2, साइज एंड लोकेशन और फिजिकल फीचर, पॉलिटिकल साइंस व्हाट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, और आपका फिर इकोनॉमिक्स में से पालमपुर और पीपल एज रिसोर्स। हाँ, अगर मैप की बात करते हैं तो मैप आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में से मैप तैयार करना है। साइज एंड लोकेशन वाले चैप्टर बहुत अच्छा है मैप के लिए, फिजिकल फीचर, ये 3 आपको मैप के लिए पढ़ने पड़ेंगे, ये दे रखा है, आप केवल इन पॉइंट्स को ही याद रखें। अच्छा, एक बात और भी है कि जो नवंबर-दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई 10th का एग्जाम बिल्कुल एमसीक्यू बेस लेगी, तो होपफुली सभी स्कूल 9th का भी ऐसे करेंगे। तो मेरी आपको ये पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग टर्म टेस्ट 1 के लिए एक बार अपने टीचर से कंसल्ट करके केवल 1 वर्ड क्वेश्चन ही पढ़ें इन 7 चैप्टर में से। अब बात करते हैं टर्म टेस्ट 2 की। टर्म टेस्ट 2 की में से आपको हिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर पढ़ने हैं। वैसे ही एक रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर आपका है कंप्लीट, रशियन रेवोल्यूशन के कॉजेज वगैरह, इफेक्ट्स पूरा, एंड आपका हिटलर, राइज ऑफ हिटलर, नाजिज्म वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। यानी हिस्ट्री में से आपको यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जबकि टर्म टेस्ट 1 में केवल 1 था। उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात करते तो जो ड्रेनेज वाला चैप्टर है वो आपको मेन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, जो पीरियोडिक टेस्ट है केवल वहीं से क्वेश्चन उसमें आएंगे। और एक बात और है, ये आपको मैप के लिए तैयार करना है। क्लाइमेट वाला चैप्टर आपको पढ़ना है एज इट इज, बिल्कुल सही तरीके से। नेचुरल वेजिटेशन, यानी 2 चैप्टर पढ़ने हैं ज्योग्राफी की अगर बात करें। अगर सिविक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉलिटिक्स वाला चैप्टर है और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर है आपका, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। और इकोनॉमिक्स में किससे केवल आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। एक चैप्टर है लास्ट आपकी बुक में दे रखा है फूड सिक्योरिटी, वो नहीं पढ़ना आपको, वो कट है कोर्स से। तो टर्म टेस्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहां भी 7 चैप्टर हैं। जैसे हिस्ट्री के अंदर 2 हो गए, रशियन रेवोल्यूशन एंड हिटलर, आपका ज्योग्राफी में से 2 हुए, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन,
उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स में से आपका सिविक्स में से आपका 2 हुए, इलेक्ट्रोपॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और आपका इकोनॉमिक्स में से एक है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। उसके बाद मैप आपको पढ़ने हैं। मैप के तैयार आप इन्हीं टॉपिक्स को तैयार कीजिएगा। रशियन रेवोल्यूशन से जुड़े हैं मैप आपका। उसके बाद उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, जो आपका सेंट्रल पावर और जो एलाइड पावर रही वो कौन कौन सी रही, हिटलर, एक्सिस पावर वाला, ड्रेनेज वाला चैप्टर पहले ही बता दिया आपको करना है, क्लाइमेट और वेजिटेशन। तो उसके बाद 20 नंबर वो ये इंटरनल असेसमेंट पहले की तरीके से है। 10 नंबर के जो है पेन पेपर टेस्ट में रखे हैं, पीरियोडिक टेस्ट में से देंगे। 5 मार्क्स का जो है आपका पोर्टफोलियो वगैरह, और 5 नंबर का प्रोजेक्ट। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इजी हो गया है, क्योंकि जो चीज़ आप टर्म टेस्ट 1 में पढ़ लेंगे वो आपको टर्म टेस्ट 2 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे नंबर लाना या ज़्यादा स्कोर करना थोड़ा इजी हो गया पहले से। तो सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी कीजिए। और इस साल तो आप 9th में हैं, लेकिन अगले साल 10th में रहेंगे बोर्ड में, तो अभी से उसकी प्रिपरेशन में लग जाइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। आपको पता लगेगा कि आपको कौन से चैप्टर स्टडी करने, और केवल आपका फोकस उन्हीं चैप्टरों की स्टडी पे रहे। ऑल द बेस्ट।